जय हिंद दोस्तों। अभी जस्ट जो प्रीवियस लेक्चर आपने पढ़ा वो था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। उसी लेक्चर के लास्ट में मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि जो अगला लेक्चर होगा वो बेस्ड होगा टेंजेंट के ही इक्वेशन पे या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुतों बार पूछा जा चुका है और फ्यूचर में भी आने वाले एग्जाम में जरूर आपका रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है और इसको मैं एक लॉजिकली भी आपको एक ट्रिक दे करके बताऊंगा इसको याद कैसे किया जाता है। पहले आप देखिए कि हमको पढ़ना क्या है, ये एक्चुअली है क्या। कह रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट दिया हुआ और दोनों पॉइंट पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है। एक है P जिसका कोऑर्डिनेट है a_t1 का स्क्वायर, 2a_t2 2a_t1, और दूसरा है Q जिसका कोऑर्डिनेट है a_t2 का स्क्वायर, 2a_t2, ठीक है। टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। देखने से ही लग रहा है पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट की पैराबोला आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ही है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं, कंस्ट्रक्शन करेंगे। चलिए, ये आपका हो गया पैराबोला, ये हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, ठीक है। यहाँ पे आप 2 पॉइंट ले लीजिए। तो सपोज मान लेते हैं कि एक पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं और दूसरा पॉइंट यहाँ ले लेते हैं। इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचेंगे तो ये टेंजेंट ऐसे खिंचाएगा, और इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचेंगे तो ये टेंजेंट यहाँ खिंचाएगा। तो ये 2 पॉइंट है, ये पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट T1 है, और ये पॉइंट है Q जिसका कोऑर्डिनेट T2 है। ये शॉर्ट में लिखा जाता है, और कंप्लीट लिखना है तो आप ये लिख सकते हो। ये P_T1 शॉर्ट में लिखा गया, अगर कंप्लीट लिखना है तो ये लिख सकते हो, ठीक है। अभी जस्ट पैरामीट्रिक फॉर्म में y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए टेंजेंट का इक्वेशन लिखे थे, तो हम लोग यहाँ क्या करने जा रहे हैं, लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P_T1 कितना था जी, तो ये था y_t1 इज इक्वल टू x प्लस a_t1 का स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 मान। उसी तरह से फिर क्या होगा, लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट Q, कोऑर्डिनेट कितना था T2, कितना हो जाएगा, तो ये लिखेंगे y_t2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x प्लस a_t2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये मान लो 2 नंबर। अब क्योंकि हमको P और Q का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो हम देख रहे हैं कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आपका R है, तो हमको R का कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। तो 2 लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का क्या मतलब है कि उन दोनों स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब हम लोगों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए ढेरों सारा मेथड है, ठीक है। तो सबसे अच्छा यहाँ पे क्या लग रहा है कि क्यों ना हम इलिमिनेशन मेथड लगा दें, ये बहुत ज़्यादा आसान है, इलिमिनेशन मेथड यूज कर दो, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे टू फाइंड R, ठीक है, यूज इलिमिनेशन मेथड, ठीक है। किसमें इन 1 और 2 में, 2 नंबर में। तो बोलो क्या होगा, ये लिख सकते हैं y_t1 इज इक्वल टू x प्लस a_t1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा y_t2 इज इक्वल टू x प्लस a_t2 का स्क्वायर। इलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, x यहाँ आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, x खत्म हो गया, तो यहाँ हो जाएगा y, ये हो जाएगा t1 माइनस t2, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा आपका कितना, a कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा t1 माइनस t2 इंटू t1 प्लस t2 लिख सकते हैं। अब t1 माइनस t2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर y इज इक्वल टू a t1 प्लस t2 हो गया, ठीक है। काहे ऐसा, तो बगल में लिख दो सिंस, यहाँ पे लिख सकते हो सिंस, क्योंकि T1 डज नॉट इक्वल टू T2, क्योंकि दोनों जो है आपका अलग अलग है, इसलिए ये T1 माइनस T2 दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना, a T1 प्लस T2 हो जाएगा। तो जिस तरह से y निकला उसी तरह से आप x भी निकाल सकते थे। फिर अगेन इलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, तो क्या लिखेंगे, अगेन यूजिंग इलिमिनेशन मेथड, फिर इलिमिनेशन मेथड लगा दो। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे। तो ये हो जाएगा y_t1 इज इक्वल टू x प्लस a_t1 का स्क्वायर,
और ये हो जाएगा वाई टी टू इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी टू का स्क्वायर। एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं T2 से, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं T1 से, और फिर आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और इस बार जो हो जाएगा इधर 0 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा T2 माइनस T1 और ये हो जाएगा माइनस A और यहाँ हो जाएगा T2 माइनस T1 इंटू ये हो जाएगा T1 प्लस T2। ठीक है, नहीं ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे माइनस A T1 T2 कॉमन ले लेंगे, तो माइनस A T1 T2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा T2 माइनस T1। ठीक है, क्योंकि ये टर्म आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आप यहाँ से लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू A T1 T2 हो जाएगा, बगल में लिख दीजिए क्योंकि T1 जो है T2 के बराबर नहीं है। तो अल्टीमेटली आपको x और y मिल गया। ठीक है, क्या मिला जी? तो x आपका मिल गया A T1 T2 और y आपका मिल गया A T1 प्लस T2। ठीक है, ये आप एक नज़र देख सकते हैं। जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ मैं वो ऊपर बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा इसको। Hence the point of intersection is कितना हो गया जी? तो x हो गया आपका A T1 T2 और y हो गया A T1 प्लस T2। ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A T1 का स्क्वायर इंटू A T2 का स्क्वायर रूट और कोमा, इसको लिख सकते हैं 2A T1 प्लस 2A T2 डिवाइडेड बाई 2। ऐसा लिखने से बेनिफिट, क्योंकि यहाँ एक ट्रिक है, अगर A और C का ज्योमेट्रिक मीन लिखना है तो AC का स्क्वायर रूट हो जाता है, और A और C का अगर अर्थमेटिक मीन लिखना है तो A प्लस C का क्या हो जाता है? एवरेज हो जाता है। तो इसको याद रखने का तरीका है गोआ, मतलब दिस इज ज्योमेट्रिक मीन गोआ। अगर आप गोआ याद रखते हैं तो G स्टैंड्स फॉर ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दी एब्सिसा, जो कोऑर्डिनेट था P और Q के एब्सिसा का ज्योमेट्रिक मीन है, और जो ऑर्डिनेट आया वो आपका P और Q के ऑर्डिनेट का अर्थमेटिक मीन हो गया। तो इसको आप ये याद रख सकते हैं GOA, ओ यहाँ पे कॉमा ले लो, ओ जो है कॉमा को इंडिकेट कर रहा है। तो अगर आप गोवा याद रखिएगा तो आपको इस R का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ये जो आपका दिख रहा है ये क्या है? आपका R पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो G क्या हो गया? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट P एंड Q। उसी तरह से A स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक मीन, तो A जो है मतलब इसका जो ऑर्डिनेट है किसका? इस R पॉइंट का जो ऑर्डिनेट है मतलब Y कोऑर्डिनेट है, ये अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P एंड Q। तो गोवा स्टैंड्स फॉर क्या होता है ये आपको समझ में आ गया, और इसको एज ए ट्रिक भी आप याद रख सकते हैं। तो यही है, अगर आप क्या करेंगे कि कोई भी दो पॉइंट पर पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन लेते हैं तो वो दोनों टेंजेंट जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो आपका कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा A T1 T2 कॉमा A T1 प्लस T2। याद रखने का तरीका ये GOA, ऐसे ही आप याद रख सकते हैं, ये आपको मेमोराइज हो जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। हेलो फ्रेंड्स, अभी जो रिजल्ट आपने देखा उसी रिजल्ट पर एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? करा द टेंजेंट्स ड्रॉन एट पॉइंट P कोऑर्डिनेट A T1 का स्क्वायर कॉमा 2A T1 एंड Q कोऑर्डिनेट A T2 का स्क्वायर कॉमा 2A T2 टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x मीट एट R। ठीक है, वो दोनों टेंजेंट जो आप ट्रेस किए थे वो R पे मिला था। तो कहता है कि ट्रायंगल PQR जो होगा उसका एरिया क्या होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, आप इसको वर्कआउट कर सकते हैं। कैसे? ये फिगर यहां बना लेंगे। ये आपका हो गया ट्रायंगल, ये आपका पहले पैराबोला ले लो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक टेंजेंट यहां खींच दो, दूसरा टेंजेंट यहां खींच दो। ठीक है,
एक टेंजेंट P पे ट्रेस हुआ, दूसरा Q पे ट्रेस हुआ और ये आपका R है। इस P से Q को मिला दो, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसी का आपको क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है। ठीक है, P का कोऑर्डिनेट कितना था, तो T1 कंप्लीट लिखना चाहते हो पूरा लिख सकते हो, Q का कोऑर्डिनेट T2 और R का कोऑर्डिनेट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, वो था A T1 T2, ठीक है, और कॉमा A T1 प्लस T2, ये हम देख चुके हैं R पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, वी हैव जो R पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो है A T1 T2 कॉमा A T1 प्लस T2, ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, चलो आते हैं अब ट्रायंगल का एरिया में। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, तो PQR। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला डेल्टा, डेल इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ, ये हम लोग स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर था उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो बोलो कितना हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, पहले P का कोऑर्डिनेट लिख लो, तो ये हो जाएगा A T1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2A T1 और यहाँ पे 1, फिर यहाँ हो जाएगा A T2 का स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा 2A T2, फिर यहाँ 1 और यहाँ हो जाएगा A T1 T2 और ये हो जाएगा A T1 प्लस T2 और ये हो जाएगा 1। दिस इज डिटरमिनेंट, ये 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको एक सिंपलेस्ट रिलेशन मिलेगा और T1 T2 के टर्म में, A के टर्म में, जो कि आपको क्या प्रोवाइड करेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ना, हम लोग यहाँ क्या करते हैं, मेथड लगा देते हैं, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी लगा करके इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो चलो डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी लगाओ, ये हो जाएगा हाफ ऑफ मॉडुलस, यहाँ इसको घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा A, ठीक है, A, ये हो जाएगा T1 का स्क्वायर माइनस T2 का स्क्वायर, ये ले सकते हैं कॉमन, ठीक है, इसमें इतना घटा दिए, फिर इसमें से इतना घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 2A कॉमन ले लो, तो हो जाएगा T1 माइनस T2 और 1 में से 1 घटेगा तो कितना हो गया, 0 हो गया। उसी तरह से इसमें से इसको घटाइए, तो यहाँ से आप A T2 कॉमन ले लो, तो कितना बचेगा, A T2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा T2 माइनस T1 हो जाएगा, ये ना हो जाएगा। देखो यहाँ पे A T2 कॉमन लेंगे तो यहाँ T2 और A T2 कॉमन हो गया तो बचेगा T1, तो T2 माइनस T1, क्लियर। इतना में इतना ले लीजिए, माइनस कर दिए, तो यहाँ A आ गया A T1 और ये 2A T2 में A T2 घटेगा तो T2 हो जाएगा, तो दिस इज T2 माइनस T1 हो जाएगा, क्योंकि इतना में इतना घटा रहे हैं आप। ठीक है, चलिए T2 वाला पॉजिटिव ही रहेगा और 1 में से 1 घटाया तो 0। और आप मैक्सिमम 2 ही रो या कॉलम को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये 3/3 ऑर्डर का क्या है, आपका डिटरमिनेंट है। तो ये हो जाएगा A T1 T2 और ये हो जाएगा A T1 प्लस T2 और ये हो जाएगा 1। आपने क्या किया, यहाँ पे वर्कआउट कर लीजिए। हमने क्या किया, हमने लिखा रो 1 की जगह में हमने लिखा रो 1 माइनस रो 2 और रो 2 के प्लेस में हमने लिखा रो 2 माइनस रो 3। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट। आप इस तरह के क्या बोलते हैं, स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी है। 2 जीरो आने से बेनिफिट होता है कि आप जो है इसको सिर्फ इसके रिस्पेक्ट में ब्रेक कर दो। ठीक है, तो देखो कितना आसानी। सबसे पहले चाहे तो यहाँ से आप कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, तो हाफ कॉमन ले लीजिए। ये पहला वाला से आपका क्या आ जाएगा, देखो T1 माइनस T2 कॉमन आ रहा है, तो दिस इज T1 माइनस T2 बाहर आ गया। और दूसरा वाला से देखो कितना आ रहा है, T2 माइनस T1 आ रहा है, तो दिस इज T2 माइनस T1 बाहर आ गया आपका। ठीक है, एक से आ गया T1 माइनस T2, एक से आया T2 माइनस T1, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए, उसके बाद क्या करेंगे, अब जो बचा उसको लिख लो। तो यहाँ बचा A, ये हो जाएगा T1 प्लस T2, ठीक है, और यहाँ बचा आपका 2A, यहाँ पे बचा 0, क्योंकि 0 से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं आप। फिर उसी तरह से यहाँ से कितना आया, तो हो जाएगा A T2, यहाँ से कितना बचा, A बचा, और यहाँ से कितना आया 0। ठीक है, यहाँ कितना होगा A T1 T2, यहाँ से कितना आया A, यहाँ से कितना आया 1, यहाँ से A बचेगा। और भी कॉमन ले सकते थे हम, चाहें तो इससे A भी कॉमन ले सकते हैं। A देखो यहाँ A कॉमन है, यहाँ भी आपका A है, तो यहाँ से A कॉमन लेंगे तो ये A स्क्वायर आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ A स्क्वायर कॉमन लेते हैं, बाकी सबको A को हटा देते हैं, तो ये खत्म हो गया आपका। यहाँ पे 1 और 1 लिखा जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, सीधे ब्रेक कर दो। ठीक है, तो सीधे आप ब्रेक करेंगे तो अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो हो जाएगा हाफ ऑफ A स्क्वायर, इसके रेस्पेक्ट में ब्रेक होगा, तो ये हो जाएगा T1 प्लस T2
-2t2, तो हो जाएगा t1 माइनस t2, तो दिस इज t1 माइनस t2। तो t1 माइनस t2 जो है आपका देखो क्या है, t1 माइनस t2 और यहाँ t2 माइनस t1। तो एक काम करते हैं ना, t1 माइनस t2 का होल क्यूब कर देते हैं और मॉड लगा देते हैं। तो आई होप कि ये आपका आंसर होगा। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। हाफ ऑफ ए स्क्वायर t1 माइनस t2 का मॉड का क्यूब। मॉडुलस क्यों लिए? मॉडुलस इसलिए लिए क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो दो टर्म आ रहा था t1 माइनस t2, t1 माइनस t2, दो टर्म था। एक टर्म था t2 माइनस t1, तो इसलिए क्या किए, प्रिकॉशन के तौर पे t1 माइनस t2 का मॉड, होल का मॉड ले लिए या मॉड का स्क्वायर क्यूब कर दिए। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो आपको दिख रहा है यही है एरिया ऑफ ट्रायंगल। कितना आसान था? आसान बस इसलिए हो गया क्योंकि ये r का कोऑर्डिनेट पता हो गया। अगर ये r का कोऑर्डिनेट नहीं पता रहता तो पहले आप r का कोऑर्डिनेट पता करते, उसके बाद आप क्या करते, एरिया ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाते, ठीक है, तब जाके आपका फाइनली आंसर आता। तो इतना तो है कि अगर किसी एक रिजल्ट को हम अगर याद रख लेते हैं, मेमोराइज करते हैं, तो आपका टाइम सेव हो जाता है, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको टाइम सेव करना है तो पहले आपको टाइम देना पड़ेगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक आप पहले बैठ के उसको मेमोराइज नहीं करो, ठीक है, ये भी ऐसा नहीं होगा कि सारा काम एग्जाम में ही करोगे, कुछ काम एग्जाम से पहले भी करना रहता है, जैसे मेमोराइजेशन। ये सब ऐसा नहीं कि एग्जाम से पहले कर लीजिएगा, आपको घर में जाके एग्जाम से बहुत पहले आपको मेमोराइज करना है, तभी जाके वो एग्जाम में काम देगा। एट ए टाइम जाके, जैसे मान लीजिए कि आज एग्जाम है और भोरे पढ़ के रट रहे हो, वो आपको याद लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा, वो आपको बहुत देर तक याद नहीं रहेगा, वो आप क्या कीजिएगा, वो भूलिएगा ही भूलिएगा। इसलिए कोई भी चीज़ लंबे समय तक तब याद रहता है जब उसको आप बहुत पहले से पढ़े हुए हैं और उसको रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। एट ए टाइम एग्ज़ाम के दिन याद किए और एग्ज़ाम में जाके लिख दिए, तो वो आपको एज ए फॉर्चुनेट हो गया कि आप उसको, आपका याद है और आप उसको जाके लिख लिए। ऐसा जनरली नहीं होता है। चलो ठीक है, देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। हेलो फ्रेंड्स, एक नोट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखिए, आप पढ़े होंगे फोकल कोड, याद है फोकल कोड? लास्ट के किसी न किसी एक लेक्चर्स में पढ़े होंगे आपने। फोकल कोड वो कोड होता है जो फोकस से पास करता है। और हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि अगर कोई फोकल कोड है और उसका एक्सट्रीम पॉइंट, एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट a_t1, 2a_t1 है, और दूसरा पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट a_t1, a_t2 का स्क्वायर, 2a_t2 है, तब उन दोनों के बीच में रिलेशन देखे थे। और जहाँ तक हमको याद है वो रिलेशन था t1 इंटू t2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। कर क्या रहे हैं, इस बार दो पॉइंट है, एक पॉइंट है P1 और दूसरा पॉइंट है Q जिसका कोऑर्डिनेट है t2। एक्चुअली ये जो है एक फोकल कोड है जो फोकस से होकर पास कर रहा है। तो P पॉइंट और Q पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट ट्रेस करते हैं। जैसे ही टेंजेंट खींचेंगे तो ऑब्वियसली ये दोनों टेंजेंट कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। तो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा? R पॉइंट पे। चलो, तो हमारे पास, ठीक है, यहां लिख सकते हैं इफ वी ट्रेस टेंजेंट एट P, कोऑर्डिनेट यहां लिखेंगे t1 एंड Q कोऑर्डिनेट t2 टू दी पाराबोला। कौन सा पाराबोला? तो y² इज इक्वल टू 4ax क्या करता है? मीट एट R, ठीक है। आल्सो R का जो कोऑर्डिनेट है वो हमको पता है कितना है, तो a_t1 t2, a_t1 प्लस t2। क्लियर? ये आपका R का कोऑर्डिनेट हो गया। मान लो कि P और Q जो है आपका फोकल कोड है। यहां हम मान लेते हैं, सपोज PQ इज ए फोकल कोड, सो वी हैव t1 इंटू t2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, मेरे पास पहले से है। तो देयरफॉर जो R का कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा -a,t1 प्लस t2। तो इससे आपको क्या रियलाइज हुआ? रियलाइज ये हुआ कि अगर हम फोकल कोड के एंड पॉइंट पर टेंजेंट ट्रेस करते हैं तो वो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो आपको कहाँ जाके मिलेगा? वो आपका डायरेक्ट्रिक्स पे मिलेगा,
क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन होता है वो x इज इक्वल टू -a होता है, और इस r का x कोऑर्डिनेट देख लो कितना हो गया, -a। इसका मतलब इस केस में जो टेंजेंट मिला है r पॉइंट पे, वो r पॉइंट कहाँ लाई करेगा, वो r पॉइंट लाई करेगा डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दी पैराबोला पे। तो ये शो कर रहा है, ठीक है, ये इंप्लाई कर रहा है, ठीक है, द इंटरसेक्शन ऑफ द पॉइंट, इंटरसेक्शन ऑफ द पॉइंट क्या करेगा, पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स, टेंजेंट, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट मीट the directrix of the parabola। क्या क्लियर हुआ? ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऑब्जेक्टिवली पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि अगर फोकल कॉर्ड के इन पॉइंट पर टेंजेंट ट्रेस करेंगे तो आप ही बताइए वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्या वो कहाँ लाई करेगा, पूछता है तो वो कहाँ लाई करेगा जी, तो वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा। ठीक है, आप देख सकते हो क्योंकि उस R पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट हो गया ये आपका फिक्स हो गया, और जो कितना है आपका -a है, और x इज इक्वल टू -a जो होता है वो डायरेक्ट्रिक्स होता है, इसीलिए R पॉइंट जो है डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा रिजल्ट था जिसको मैंने आपको एज ए नोट बता दिया। आप इसको एक नज़र देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एकदम सिमिलर एक क्वेश्चन अभी जो बनाया है ना उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। कह रहा है सो दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू ए पैराबोला इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है, चलिए आइए वही काम करना है जो हम प्रीवियस में किए हुए। एक पैराबोला ले लो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। हम लोग क्या करते हैं कि दो टेंजेंट खींचते हैं, इस तरह से लेते हैं कि दोनों टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर हो जाए। ठीक है, तो ये 90 डिग्री दिखाना है यहाँ पे। ये मान लो कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट, अनफॉर्चुनेटली ये एक्चुअली x एक्सिस में आ गया। ठीक है, ये हम मान लेते हैं h, के, क्योंकि इसी पॉइंट का लोकस हमको चाहिए। हमको कह रहा है कि दो परपेंडिकुलर टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है, और वो दोनों परपेंडिकुलर टेंजेंट किस पैराबोला पे ट्रेस हुआ है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पे। मान लेते हैं कि ये जिस पॉइंट पे टेंजेंट हुआ है तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं T1 है, और ये जो Q पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं T2 है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं। सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। लेट P पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो हम लेने जा रहे हैं a_t1 का स्क्वायर, 2a_t1। ठीक है, Q पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो लेने जा रहे हैं a_t2 का स्क्वायर, 2a_t2। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वी हैव, हमारे पास इस R पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा a_t1 t2, ठीक है, कॉमा a_t1 प्लस t2 हो जाएगा। ये हम पहले से पता है। ठीक है, किस पॉइंट का लोकस निकालना है, तो लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मान लेते हैं लेट P का जो कोऑर्डिनेट है, एक काम करते हैं, R है आपका, R का जो कोऑर्डिनेट है वो हम लोग मान लिए h, के। ये R का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी हमको पता है फॉर्मूला से, लेकिन क्योंकि हमको लोकस निकालना, और लोकस का फंडा है कि जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना हो उसको h, के मान लो, तो ये h, के मान लिए। अब टेंजेंट का इक्वेशन हम लिख सकते हैं किसके किसके फॉर्म में, तो P पॉइंट पे और Q पॉइंट पे। तो यहाँ लिखेंगे सिंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहाँ पे, एट P पे, P T1 एंड Q T2 R कितना कितना है, तो ये लिखेंगे y_t1 इज इक्वल टू x प्लस a_t1 का स्क्वायर, दूसरा है y_t2 इज इक्वल टू x प्लस a_t2 का स्क्वायर। याद कीजिए यहाँ से जो स्लोप होगा वो स्लोप हो जाएगा 1/t1, और यहाँ से जो स्लोप होगा वो हो जाएगा 1/t2। अब क्वेश्चन का डिमांड है, कह रहा है कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में 90 डिग्री पे है, तो स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/t1 इंटू 1/t2 इज इक्वल टू कितना होगा, -1। देयरफॉर t1 इंटू t2 इज इक्वल टू कितना होगा, -1।
अब बताइए T1 इंटू T2 माइनस 1 हो गया, तो जो r का कोऑर्डिनेट है वो आपका कितना हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस a और ये हो जाएगा a T1 प्लस T2, जबकि r का कोऑर्डिनेट कितना है h, q। तो आप ही बताइए h की जगह में लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर h इज इक्वल टू माइनस a। अब लोकस का क्या फंडा था कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको h, k मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ज्योमेट्रिकल रिजल्ट अप्लाई करके हम लोग एक रिलेशन निकालते हैं जिसमें h और k के टर्म में एक रिलेशन होना चाहिए। ध्यान रहे कि उस रिलेशन में h और k के अलावा कोई और अन्य वेरिएबल नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम ये वाला टर्म लेते हैं k इज इक्वल टू a T1 T2, तो यहाँ पे T1 T2 तो अननोन है, तो वो वाला नहीं लेंगे। अगर हम h इज इक्वल टू माइनस a ले रहे हैं तो वहाँ h आ गया, k नहीं आया, कोई ज़रूरत नहीं है कि k हमेशा होना ही होना चाहिए, h तो आया। उसके साथ जो दूसरा टर्म आया वो a है, जो कि एक कांस्टेंट टर्म है, इसका मतलब वही आपको प्रोवाइड करेगा रिक्वायर्ड लोकस। तो देयरफॉर लिख सकते हैं रिक्वायर्ड लोकस इज कितना होगा, x इज इक्वल टू माइनस ए। अब बताइए x इज इक्वल टू माइनस ए क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स। तो दिस इम्प्लाई, ये जो है आपका डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पाराबोला हो गया। इसका मतलब ये शो कर रहा है कि कभी भी दो परपेंडिकुलर टेंजेंट ट्रेस करेंगे तो उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा हमेशा वो डायरेक्ट्रिक्स ही होगा, जो कि आपका ये सॉल्यूशंस आपका शो कर रहा है। अगर उधर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देख सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। हेलो फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर को मैं यहीं क्लोज करता हूँ एंड आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। और मैं आपको बता दूँ इसमें जितने भी सारे क्वेश्चंस किए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप अगर प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशंस का अगर आप पलट के देखोगे तो ये सब क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली वहाँ मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो बार बार देखिए आप वीडियोस, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और हमको नहीं लगता है कि इसको बार बार देखने की ज़रूरत है, अगर आप एक बार भी ढंग से इसको पढ़ लेते हैं तो इसको आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। तो इतना ही कहकर ये लेक्चर क्लोज करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।